हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में तो हमेशा कंसर्न रहते हैं कि हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। बट हम कहीं ना कहीं अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है उसे इग्नोर कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें हमेशा सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका इफेक्ट हमारे साथ साथ सभी लोगों पे पड़ता है, जो हमसे रिलेटेड होते हैं और रिलेटेड नहीं भी होते हैं उन पे भी पड़ता है। क्योंकि हम एक सोशल बीइंग है। हम ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो भी है सब सोशल है। क्योंकि अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप जाके जंगल में रहिए, वहाँ आपको एक सेपरेट स्पेस मिलेगा, सेपरेट रहिए और बिल्कुल पर्सनल रहिए। क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना किसी को इफेक्ट करती हैं। इसलिए हम एक सोशल बीइंग है और हमारे सारे डिसीजंस भी सोशल होने चाहिए। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि हमारे जो एक फेमस एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने हाल फिलहाल में ही सुसाइड कर लिया। तो ये कोई डिसीजन कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, ये कोई डिसीजन नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी डिसीजन हो वो सबको इफेक्ट करता है, और वो तो एक सोशल फिगर है, तो उनका ये डिसीजन सबको इफेक्ट करेगा। ये एक नेगेटिविटी फैलाएगा, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि उनके पास तो सब कुछ था, सारी जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब था, अच्छा खासा करियर था। तो जिनके पास कुछ भी नहीं होगा तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर उन्होंने सुसाइड की है तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? सबके मन में तो यही भावना जागेगी ना। तो इसलिए हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सब सोशल चीज़ों को देख के हमारा होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स पे, हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे रिलेटिव्स पे, सब पे क्या क्या असर पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे डिसीजन सबके बारे में सोचकर होने चाहिए। और ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ प्रॉब्लम का सुसाइड करना, क्योंकि हमें पता है हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। अगर आप कभी भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसके लिए आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। तो आपको थोड़ा हल्का फील होगा और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्योंकि आजकल की लाइफ में देखा जा रहा है कि हम इतना ज़्यादा फोर्स हो जाते हैं हर किसी चीज़ को लेके, चाहे वो स्टडीज़ होगी, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो गए। क्योंकि आजकल के बच्चे भी स्टडीज़ में अगर थोड़े से मार्क्स कम आ गए, उनके उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ गलत सोच लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि हम फेल हो गए या कुछ भी हो गए तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब क्या होगा आगे। भाई, ये जो हमारी स्टडीज़ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ये लाइफ नहीं है आपकी पूरी की पूरी, ये सब आपकी लाइफ का पार्ट है। तो इन चीज़ों के चक्कर में आप लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स है लाइफ का, लाइफ नहीं है आपकी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको कब कैसा डिसीजन लेना है, और आपको सारी चीज़ें सोचनी है। क्योंकि ये जो आपकी लाइफ है ये आपने नहीं दी आपको, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स की देन है। तो जब आपकी लाइफ आपकी नहीं है तो आप इसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अगर आपके माइंड में इस टाइप के थॉट कभी भी आते हैं तो। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबकी लाइफ में होती है। हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना तो बनता ही नहीं है। जब भगवान ने सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया है, सबको डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं, तो कंपैरिजन किस बात का? इक्वालिटी तो कहीं हो ही नहीं सकती है हमारी। हम किसी के बराबर कभी भी नहीं बन सकते हैं। हम सोचेंगे अमिताभ बच्चन ऐसा है तो हमें अमिताभ जैसा बनना है, उनकी तरह हम उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बन सकते हैं। बिकॉज इक्वालिटी कहीं भी नहीं होती है, इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम इक्वल बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सबको भगवान ने डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं। तो डिफरेंस जब भगवान ने ही करा है तो हम कैसे इक्वल बन सकते हैं? सबको डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिनको हम एनहांस कर सकते हैं, दूसरों से मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी कंपैरिजन करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को जो अच्छे फिगर्स हैं उनको देख के मोटिवेट करेंगे, ना कि दूसरे जो लोग हैं उनको अपने से कंपैरिजन करके और ये सोचेंगे कि वो तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। उनसे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। और लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, चाहे आप
आपके आगे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सक्सेस जो होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। कोई थोड़े से चीज़ों में ही खुश हो जाता है, उसके लिए वही सक्सेस है। कोई बहुत सब कुछ पाके भी खुश नहीं होता है। तो सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसे सक्सेस के पीछे ना भागते हुए ये सब देखिए कि आपको किन चीज़ों में खुशी मिल रही है। अपनी खुशी को देखिए कि आपको कौन सा काम करने में अच्छा लग रहा है, आप वो काम कीजिए, ना कि दूसरों को देख के कि वो ऐसा कर रहा है, उसने इस फील्ड में बहुत अच्छा कर लिया है तो मुझे भी करना चाहिए। आप ये देखिए कि आपको किन चीज़ों में खुशी मिल रही है, वो चीज़ें आप कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप ये ढूंढिए कि आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप एनहांस कर सकते हो। इसलिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए सोचें। उन चीज़ों में हमें अंदर से हमेशा ही खुशी मिलती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें जिससे आप अंदर से मोटिवेटेड फील करें कि आपने कुछ अच्छा किया है। और हमेशा मोटिवेटेड रहें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, खुद भी अपने लिए भी अच्छा सोचें और अच्छा करें। थैंक यू।